जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जहां दोस्तों आज क्लास में मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूं और इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल पक्का आपको यूपीपी में देखने को मिलेगा। और मैं इस क्लास में केवल 2 ही सवाल बताऊंगा और उस 2 सवाल से आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका कभी गलत नहीं होगा। और जिसको मैथ नहीं आता है ना, वह भी इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे और आसानी से अपना 2 नंबर फिक्स कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न तो पक्का है इस कॉन्सेप्ट पूछेगा, चाहे वहां पर चीनी लगा दे, चाहे छूट लगा दे, चाहे बट्टा लगा दे, चाहे कमी वृद्धि लगा दे, कुछ भी लगा दे, बस 2 सवाल से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, इसके बाद एक और सवाल बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, और आपको मैथ नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है आपको 2 नंबर दिलाकर ही जाएगा। यदि मैथ नहीं आता है, फिर भी आता है तो अच्छी बात है, और जितने लोग को आता होगा तो शायद सवाल देखते ही उत्तर अब तक मार दिए होंगे, जितना देर मैं यहाँ पर बातें किया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाती है और उसके बाद 44% घट जाती है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? तो आपको बस इसमें क्या करना है, देखो तरीका लगाओ। क्या लगाओगे इसमें? वृद्धि कमी यही दिया है, बस दिमाग में यह ध्यान देना। अगर उत्तर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी होगा। और अगर प्लस में आता है, कभी कभी लाभ और हानि की भी बात करता है, तो प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आए तो हानि होगा। ठीक ना? बस यही 2 कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। प्लस में आए लाभ या वृद्धि, माइनस में आए हानि या कमी, जैसा जो पूछा रहे। आपको क्या करना है, पहले बोला है 50% बढ़ जा रहा है, तो पहले जो बढ़ रहा है उसको लिखो। 50 है प्लस 50 लिखो, ठीक ना? बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है। फिर 44% घट रहा है यानी -44। फिर यहां पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर प्लस माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, और माइनस माइनस यानी कमी कमी है तो भी माइनस आएगा। यहां पर क्या है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये प्लस और माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो दोनों संख्या दिया रहेगा उसको गुणा के रूप में लिख लेना, यानी 50 गुणे 44 फिर बटे 100। ठीक, इतना कर लेना है। अब देखो इसको काटो, 50 दूना 100 कट गया, इसको काट दो, ये आ गया आपका 22। 50 में से 44 घटाओगे आपका आएगा 6, और ये -22 बचा। अब देखो 6 और ये -22 है, यानी घट जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। तो 22 में से 6 घटाओगे आपका 16 आएगा और माइनस में आएगा। अब माइनस में आया तो इसका मतलब क्या होगा, कमी, और वो कितने परसेंट का, 16% का कमी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। कितने लोग क्या है, हल भी कर लेते हैं लेकिन टिक करने में गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि 16% यहां पर भी दिया है, 16% यहां पर भी दिया है। लेकिन इस चिन्ह से आप ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस है तो कमी या हानि, हानि दिया रहेगा तो भी हानि ही लगाएंगे, और अगर प्लस है तो वृद्धि या लाभ। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस क्या करना है, जैसे दिया है प्लस बढ़ रहा है तो प्लस में लिखो, कमी हो रहा है माइनस में लिखो, यहाँ माइनस, फिर दोनों का गुणा बटे 100, हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और बताते हैं, उसको भी इसी तरीके से समझा देते हैं, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके से जो पहले सवाल में कॉन्सेप्ट बताया है वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसको लिया, ताकि क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा सवाल आएगा जरूर और आप गलत नहीं करें, ठीक ना? देखिए, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट प्राप्त की जाए, ठीक ना? अब लगातार छूट मिल रहा है, ठीक ना? कि क्या मिल रहा है, लगातार छूट। अब भाई जब लगातार छूट मिल रहा है तो यानी माइनस लगेगा, कमी हो रही है, तो 20 है -20, फिर उसके बाद 10% छूट मिला है -10, ठीक है ना? अब यहां पर देखो दोनों कमी कमी है तो क्या आएगा, प्लस। अभी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया, दोनों अगर प्लस प्लस है तब यहां प्लस आएगा, दोनों अगर कमी कमी है यानी तब भी प्लस आएगा। अब इन दोनों का गुणा 20 गुणे 10 बटे 100। ठीक, अब क्या करना है, ये काट दो,
कट गया। अब 20 में 10 जोड़ोगे 30, कितना हो जाएगा 30, वो भी -30 क्योंकि माइनस लगा है। फिर +2, अब -30 है +2, -30 +2 हल करोगे तो कितना आ जाएगा -28%। अब इसमें कमी वृद्धि नहीं बोला है लेकिन 28 मिल रहा है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा 28% उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप कोशिश यह कीजिए इस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार बढ़िया से देख लीजिए, और ऐसा कॉन्सेप्ट है आप इसको लेटे लेटे भी सवाल को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा और 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।